हेलो गाइस, आई एम अंकुश। अगर तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो तुम्हें पहले अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए। क्योंकि जिस एग्ज़ाम के लिए तुम प्रिपेयर करने वाले हो और तुम्हें उसकी नॉलेज ही नहीं है कि तुम्हें कैसे क्या कब कितना पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो तुम अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करोगे और जो तुम्हें कवर करना है जितने टाइम इंटरवल में तुम वो नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ एंड मैं कुछ स्किल्स लर्निंग के साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। मैंने अपनी रिसर्च से कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स कलेक्ट किए। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर तुम भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, इवन कॉलेज और स्कूल के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा फर्स्ट सजेशन है कि कलेक्ट नॉलेज अबाउट योर एग्ज़ाम। मतलब जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें पहले पता कर लेना है कि एग्ज़ाम पेपर का पैटर्न क्या है, कि साल में कितनी बार एग्ज़ाम होती है, किन किन लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम होती है, कब फॉर्म भरते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जब तुम ये सब इंफॉर्मेशन पता कर लो, लाइक यूट्यूब से, गूगल से या फिर चैट जीपीटी से, तो फिर तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पर जाना है और नेक्स्ट स्टेप है सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑब्जर्व करो। जब बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल जाए तो फिर देखो कि सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने टॉपिक्स हैं, कितने तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं, कितने तुम पहली बार देख रहे हो। ऐसा होता है कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं एंड उसी से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम या अदर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, पर फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमने पहले ना देखे हो। जब प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो तुम कुछ टॉपिक्स बार बार देखोगे, उनसे तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आइडिया नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, प्रिपरेशन के टाइम जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। अब जब तुमने सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देख लिए हैं तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करो। केवल प्लान बनाना ही नहीं, हमें एक्शन भी लेना होगा। तो अगर तुम कोचिंग करने वाले हो तो फिर तो तुम्हारा सिलेबस कोचिंग वाले कवर करा ही देंगे, पर अगर तुम सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें फर्स्ट 2 वीक्स के टॉपिक्स नोट कर लेने हैं कि मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं, एंड साथ में ये भी ढूंढ लो कि ये टॉपिक्स मेरा यूट्यूब से होगा या फिर मैं खुद बुक से करूँगा या करूँगी। हो सकता है कोई टॉपिक तुम्हें दोनों से करना पड़े, तो टॉपिक प्लस सोर्सेज एक पेज में लिख कर रख लो। जब नेक्स्ट डे से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा टाइम इस चीज़ में वेस्ट नहीं होगा कि अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करूँ, या ये टॉपिक मुझे बुक से समझ नहीं आ रहा या यूट्यूब पे मिल नहीं रहा। और हाँ, अगर तुम कोचिंग भी ले रहे हो तो उस पर पूरा डिपेंड मत रहना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग वाले पूरे टॉपिक नहीं कराते। तुम्हें खुद भी अवेयर रहना है कि कौन से टॉपिक कोचिंग वाले करा रहे हैं एंड जो करा रहे हैं वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। और साथ में तुम अपना भी पढ़ते रहो कि मुझे कोचिंग से ये क्लियर नहीं हुआ या उन्होंने स्किप करा दिया, बट मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको तुम टाइम निकाल कर बुक से या अदर सोर्सेज लाइक यूट्यूब से पढ़ सकते हो। जब हमने एक्शन ले लिया तो हमारा फोर्थ स्टेप आता है रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। होता यह है कि कई स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस कर लेते हैं, पर जब वापस रिवीजन का टाइम आता है तो ऐसा फील होता है कि ये तो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। और ये नॉर्मल है उन स्टूडेंट्स में जो साथ साथ रिवीजन नहीं कर रहे होते। अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे तो तुम भी पीछे का भूलते जाओगे। ह्यूमन माइंड में अगर कोई चीज़ याद रखनी है तो उसे बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, हमें बार बार उसे पढ़ना पड़ेगा, तभी वो चीज़ हमें याद रहेगी। एंड मॉक टेस्ट स्टार्ट करो जब तुम्हारा 22-25 सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तभी से जितना सिलेबस होता जाए तुम उसका साथ साथ रिव्यू भी लेते रहो। मॉक टेस्ट से तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगी। तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक पर मुझे ध्यान देना है एंड कौन से ऑलरेडी 80-90% क्लियर है। मैंने 80-90% क्यों कहा, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक 100% क्लियर कर भी लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो जो क्वेश्चन पेपर में आए तो मे बी हम वो कॉन्सेप्ट भूल गए, या फिर जिस लैंग्वेज में हमने समझा हो उस लैंग्वेज से हटकर किसी अलग लैंग्वेज में या घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए। सो आई थिंक अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है एंड अपने टाइम का सही यूज़ कैसे करना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो तब से एग्ज़ाम का टाइम पीरियड प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड टाइम पीरियड से कम या ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा है तो अच्छी बात है, बट अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम्हें PYQs से टॉपिक्स छांट लेने हैं कि किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किससे मॉडरेट क्वांटिटी में से नहीं आ रहे, या फिर ना के बराबर या कभी कभार आ रहे हैं। तो इस केस में हमें पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिर मॉडरेट को करना है। हमें उन्हीं टॉपिक्स के रिवीजन एंड मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है जो
इम्पोर्टेंट है एंड मॉडरेट है. सो दिस इज़ द समरी ऑफ टुडेज़ वीडियो. बी द पार्ट ऑफ एलिवेट विथ मी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.